शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और खुदा बाप का धन्यवाद हो कि फिर हमको उसने संध्या के समय में जो है एक साथ में एकत्रित किया है। और आप सबको मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप सबको संभाला है, सब लोगों को संभाला है। सो गॉड ब्लेस यू। और प्रभु इसी रीति से अपना वायदा अपने बच्चों पे पूरा करता है और जो है वो सब बच्चों को, अपने सारे बच्चों को वो हमेशा संभाल करके रखता है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे और फिर आज वचन के उस तीसरे पड़ाव में जाएंगे। वचन देहदारी हुआ, उस पड़ाव पे अपन लोग जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार देखेंगे, शास्त्र के अनुसार ही हम लोग देखेंगे। और वचन देहदारी हुआ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक। ओ राजा, आपके पवित्र चरणों में आते राजा, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर। ओ राजा, आपने अपने जीवन की श्वास को परमेश्वर पिता हम सब में बरकरार रखी परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज एक और नया दिन प्रभु जी मेरे जीवन में प्रभु जी और हम सब के जीवन में प्रभु जी आपने जोड़ दिया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, दाऊद भजन में कहता है, मेरे मन अपने परमेश्वर को धन्यवाद कर और उसके उपकार को न भूल। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके उपकारों को कैसे भूल सकते परमेश्वर पिता। आपकी दी हुई श्वास से तो हम जिंदा है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप अपने डरवैयों की रक्षा करते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हमारे देश की स्थिति के लिए राजा। ओ राजा, आप जानते हैं परमेश्वर पिता, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है परमेश्वर पिता। आपकी आंखें परमेश्वर पिता सदा पृथ्वी पर लगी रहती है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने इस पृथ्वी की रचना की है परमेश्वर पिता। आपने अपने बच्चों को बनाया है परमेश्वर पिता। कैसा मंजर हो रहा परमेश्वर पिता। हो प्रभु जी, कैसे परमेश्वर पिता घरों में मातम छाया हुआ है राजा। ओ परमेश्वर पिता, इस गंदी बीमारी और ये भयानक बीमारी को दूर कीजिए प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। ओ राजा, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर लोगों को शांति दीजिए प्रभु जी और उन्हें चिताइए प्रभु जी। और आप उन्हें बताइए परमेश्वर पिता कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। अपने आप को जांचे और पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप करके आपके करीब आ जाए परमेश्वर पिता। न जाने परमेश्वर पिता कौन सा ऐसा क्षण होगा कि परमेश्वर पिता हम भी मौत के मुंह में जाएंगे परमेश्वर पिता, लेकिन यह आपका अनुग्रह है परमेश्वर पिता कि हम जिंदा है। ओ राजा, आप अपने बच्चों में अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखे परमेश्वर पिता। और आप जल्दी आने वाले हैं परमेश्वर पिता। आप बता रहे, आप चिता रहे परमेश्वर पिता, ये अंत का समय है। ओ परमेश्वर पिता, हर एक लोग अपनी आत्मा में जांचे परखे परमेश्वर पिता और आपके पास लौट आए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही सच्चे और जिंदे खुदा है परमेश्वर पिता। आप ही पवित्र आत्मा है, आप ही हमारे उद्धार करता है प्रभु जी। और आप ही हमें लेने आने वाले हैं राजा। उस दुल्हन में हमें शामिल कीजिए प्रभु जी। और आपने मुझे और मेरे परिवार को शामिल किया है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ प्रभु जी, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर बातों से प्रभु जी
हमें बचाए रखा है राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। यही प्रार्थना प्रभु जी मैं हर एक लोगों के लिए मांग लेती हूँ राजा। सबको सुरक्षित रखिए प्रभु जी, सबको बचा लीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर है राजा। आपने उस कलवरी के क्रूस पर हम सबके लिए प्राण दिया राजा, कोई भी नाश ना हो ऐसा आपने हमको बनाया था प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी आज जितने लोग उपस्थित है प्रभु जी, हर एक से आप अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आप अपनी आत्मा से बातचीत कीजिए प्रभु जी, और आपने अपना सिंहासन प्रभु जी हम सब सुनने वालों के बीच में लगाया है प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपके दास के लिए प्रभु जी। आपने सुख शांति और स्वस्थ रखा प्रभु जी, और आप उनकी आत्मा से आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, उनके मुंह में आप बोलिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, ताकि आपके बच्चे प्रभु जी सच्चे और जिंदे वचन को जाने प्रभु जी, पहचाने प्रभु कि आप ही सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, और आप ही हमें लेने आने वाले हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। और ये छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ राजा, आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें, और परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा अभी तक, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। और आज का हमारा फिर से वही विषय है परमेश्वर, जिसको हम देख रहे थे, और हमने पहला भाग देखा था वचन बोला गया, और उसके ऊपर हमने अध्ययन किया कि कैसे परमेश्वर ने वचन को बोला और कैसे जो उसका वचन बोला गया था वो पूरा हुआ। हमने दूसरा भाग देखा कि वचन लिखा गया, वचन जो है लिखा गया, और पिछले संदेश के अंदर प्रभु के द्वारा दिए गए उस संदेश के अंदर हमने उस बात को भी देखा कि किस रीति से लिखा गया, और शास्त्र का प्रमाण। तो प्रियो, हर चीज़ शास्त्रों के प्रमाण से है, और परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी के ऊपर जब उसने मनुष्य को चारों तरफ 7 महाद्वीपों के अंदर जब उसने फैला दिया, तो उसने शास्त्रों के प्रमाण रखे, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। हर एक भाषा में, हर एक बोली में, हर रीति से परमेश्वर ने अपना प्रमाण जो है वो दिया है, और उन्हीं कुछ प्रमाणों के द्वारा हम इस बात को देखेंगे कि कैसे उसने अपना वायदा किया था कि वचन देहधारी होगा, वचन देहधारी होगा, और वचन देहधारी हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर है। और पिछले संदेश के अंदर हमने दूसरा पत्र उसका 3रा अध्याय उसके 9वें वचन में देखा था, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश करे, और वो किसी का नाश करना नहीं चाहता, इसलिए उसने सब पृथ्वी के कोने कोने में, है ना, आप परमेश्वर को देश, राज्य, भाषा की सीमा में बांध नहीं सकते, क्योंकि वो मनुष्यों का परमेश्वर है, क्योंकि वह अपने प्रतिरूप का जो उसने नर और नारी बनाए, जो इस संसार के कोने कोने में रहते हैं, वो उनका परमेश्वर है। वो किसी एक देश का परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक राज्य का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे विश्वमंडल का, वो जो है स्वर्ग का, पृथ्वी का, पृथ्वी के नीचे का, और पूरे विश्वमंडल के अंदर जहाँ जहाँ उसने सारी चीज़ों का जो निर्माण किया, जो उसने विश्वमंडल जो उसने बनाया है ना, सूरज चांद तारों के फिरे आकाश में मंडल, और बिना आधार के कोई घुमाना हो तो ऐसा हो, और प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। सो वो परमेश्वर
जो पूरे विश्वमंडल को घुमा रहा है, जो पूरे विश्वमंडल को नियंत्रण कर रहा है, जो पूरे विश्वमंडल को चला रहा है, वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है। जड़ पदार्थ का मतलब कोई कठोर चीज़ नहीं है, वो सचेत है, और वो सचेत ही इस जग को जो है अपने उसके नियंत्रण में है प्रियो। तो आज हम उसी परमेश्वर की बात करेंगे जो सबका, पूरे विश्व मंडल का परमेश्वर है। फिर एक बार परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं किसी एक देशीय स्थान के अंदर नहीं रहता, वो ओमिनी प्रेजेंट है, सब जगह पर है। इस समय हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो हमारे बीच में है। कहीं और भी आराधना हो रही होगी सच्चे दिल से, वो वहाँ पर भी है। और किसी को देश में आराधना हो रही है, परमेश्वर वहाँ पर भी है। इससे पहले जो आराधना हो रही थी, प्रभु वहाँ पर भी उपस्थित था। परमेश्वर की परिभाषा ये है, इट इज ए ओमनी प्रेजेंस, मतलब हमेशा, हमें ना जागता है ना, वो हमेशा जागता रहता है, वो सोता नहीं है, वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है। 24 घंटे वो जागता रहता है ना, और हर जगह पर रहता है। अगर कोई पानी में उसकी आराधना कर रहा है, समुद्र के अंदर, किसी जहाज में कुछ लोग, अगर विश्वासी लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे होंगे तो प्रभु वहाँ पर भी है। अंतरिक्ष के अंदर भी अगर कोई लोग प्रार्थना कर रहे होंगे तो प्रभु वहाँ पर भी है ना। तो इस विषय से और इसलिए हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं प्रियो, हम किसी जाति धर्म के परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। और अपने आप को भी इस कास्ट, क्रीड और धर्म और मजहब और फिरकों की और ग्रुपिज्म और डिनोमिनेशंस और अपने आप के ऊपर ठप्पा लेने वाली शिक्षाओं से, इन तमाम चीज़ से दूर हटकर उस परमेश्वर के पास में आइए जो सबका परमेश्वर है, जो किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है, जो सबका परमेश्वर है। और वो सबके लिए आया, क्योंकि वचन कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, और इसलिए उसका अनुग्रह अभी तक बरकरार है और उसने मुझे और आपको बरकरार रखा है। सो परमेश्वर जो है वो देहधारी हुआ, है ना। आज हम तीसरे पड़ाव में हैं, वचन बोला गया, वचन लिखा गया और वचन देहधारी हुआ। सो आइए पहले प्रभु की वाणी के अंदर से हम लोग पढ़ेंगे और यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन। यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन। यस। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। फिर से पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखिए उर्दू बाइबल कैसे लिखता है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, जैसे बाप के इकलौते। सो वचन देहधारी हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। तो ये बात बार परमेश्वर ये बतलाता है, मैं मेरे कलाम में हूँ, मैं मेरे वचन के अंदर बंधा हुआ हूँ। अगर मुझे ढूंढना है तो मतांतर में,
अपने आप को जाति धर्म की व्यवस्था में, अपने आप को डिनोमिनेशन की शिक्षाओं में, इन तमाम चीज़ों के अंदर जाकर अगर आप मुझे ढूंढना चाहोगे तो आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो आपको कलाम में आना पड़ेगा, आपको शास्त्रों के अंदर आना पड़ेगा। और उसने इस जगत के अंदर जो शास्त्र अलग अलग जगहों के ऊपर भी जो उन्होंने शास्त्र रख दिए, उन शास्त्रों में भी इन बातों की गवाही दी है। इन शास्त्रों में, उन शास्त्रों के अंदर भी तो संसार के बहु प्रचलित जो जितने भी शास्त्र हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन ऋषि मुनियों के लिए भी, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने प्रभु के इस वचन की वचन देहधारी होगा और वो इस संसार के अंदर आएगा, उन्होंने भी इस बात को सचेत कर दिया। आज विश्वमंडल के अंदर पाए जाने वाले तमाम मेरे उन भाइयों और बहनों से भी प्रार्थना है कि हे मेरे प्रियो, शास्त्र की बात मानो, कम से कम शास्त्र की बात मानो। और जिन शास्त्रों के अंदर आपके पास, जिन्हें आप बड़ी श्रद्धा के साथ जिन्हें आप पढ़ते हैं, जिनके सामने आप नतमस्तक होते हैं, उन्हीं शास्त्रों ने इस वचन देहधारी होगा उसके बारे के अंदर पूर्ण रीति से आपको सचेत किया है, आपको बताया है। तो कम से कम परमेश्वर और परमात्मा जो है, मेरी आग्रह है आप लोगों से कि शास्त्र की बात मानो, किसी मनुष्य की बात मत मानो। क्योंकि और जब तक हम परमात्मा को अगर हमको ढूंढना है तो हमको न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर हम उसको जाति और धर्म के अनुसार ढूंढेंगे तो हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि एक ऐसी चीज़ हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, एक ऐसा विरोधाभास आ जाता है कि वहाँ पर तू छोटा, वो बड़ा, वो बड़ा, वो छोटा, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। लेकिन जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं और जब हम सच में उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जो शास्त्र आपके पास उपलब्ध हैं, उन शास्त्रों में भी जब आप ढूंढेंगे तब आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है सभी लोगों से जो अपने आप को, जिन्होंने जहाँ भी अपने आप को इस समय तक समझ रखा है, तो उनके पास में उनके अपने अपने शास्त्र हैं। तो उनके अपने अपने जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर भी क्या लिखा है आप उसे भी देखें। और फिर अगर वो शास्त्र उस बात की गवाही दें और उस बात को लिखें तो और बताएं आपको, तो आप ज़रूर सच्चाई की तरफ मुड़ें और अपने आप को जो है उन तमाम चीज़ों से जो है देखें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आने का, इस संसार के अंदर आने का जो सुसमाचार था, वो यीशु मसीह के आने से 4000 वर्ष पूर्व ही परमेश्वर ने जो है 4000 वर्ष पूर्व जो है जो घटना, जो बागे अदन के अंदर जो घटना घटी थी, उस बात की भविष्यवाणी उसने आदम, हवा और इब्लीस इन तीनों को बतला दी थी। आदम, हवा और इब्लीस यानी लूसीफर, उनको बता दिया था कि मैं आऊँगा और उसकी भविष्यवाणी उसने की थी। पर निकालिए उत्पत्ति 3:15 पढ़िए, पैदाइश की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 3:15 जी। और अब्राहम, उत्पत्ति 3 उत्पत्ति 3:15 और मैं तेरे और मैं तेरे और इस
स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, अभी यहाँ पर परमेश्वर जब श्राप देता है और बतलाता है तो कहता है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये भविष्यवाणी औरत की नस्ल इस संसार के अंदर आने वाली थी, क्योंकि नस्ल, और अगर आप गौर फरमाएं और अगर आप ध्यान दें तो औरत की कभी नस्ल नहीं होती। नस्ल हमेशा जो है वो आदमी की नस्ल होती है, औरत की कोई नस्ल नहीं होती। तो यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी गई थी कि औरत की नस्ल जो आएगी वो जो है शैतान के सर को कुचल डालेगी। ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी बागे आदम के अंदर ईसा सलाम के आने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के आने के 4000 वर्ष पूर्व की गई। लेकिन इसका खुलासा मूसा ने 2500 वर्ष के बाद में किया और मूसा ने ये तौरात की पुस्तक को लिखा। तो वचन देहधारी होगा, इस बात की भविष्यवाणी 4000 वर्ष पूर्व की गई थी। प्रियो, हम इस भारत देश के अंदर रहते हैं और हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं और हम भारतवासी हैं, और हमने इस देश के अंदर जन्म लिया है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं। और उसके अलावा हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, अलग अलग राज्य की भाषा भी है। कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू भी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। 14 भाषाएं हैं, 13 भाषाएं हैं ऐसी अलग अलग जो हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं। और इसीलिए हमारा इस संसार के अंदर पाए जाने वाले देशों में सबसे विभिन्नता में भी एकता रखने वाला एक एकलौता इस विश्वमंडल के ऊपर अगर कोई देश पाया जाता है तो वो है हमारा भारतवर्ष। और हम उस देश के अंदर रहते हैं और उस देश के अंदर परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है, और ये परमेश्वर की ही मर्जी थी कि आपको और मुझे उसने इस भारतवर्ष के अंदर रखा हुआ है। देखिए, पढ़िए पर ये परमेश्वर की योजना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय। यस, और उसका 26 और 27 वचन पढ़िए, उसका 26 और 27। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर। हम में से, देखिए 26वां वचन, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हम में से दूर है। हम क्यों भारतवर्ष में रहते हैं? ये परमेश्वर की इच्छा है, उसने हमको यहाँ रखा है, उसने ये बांधा, ये सीमा उसने तय की है हमारे लिए, और इसलिए हम यहाँ पर हैं। और क्यों है? कदाचित हम उसे ढूंढें और ढूंढकर हम उसे प्राप्त करें। तो प्रियो, बड़े गर्व की बात है कि हम भारत के अंदर रहते हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, है ना, हम हिंदुस्तानी हैं। ये परमेश्वर, और
हम उस जगह पर रहते हैं जहाँ जिसके बारे में कहा जाता है, आर्य संस्कृति उदय हुई जा वेदों की ध्वनि गूंजी थी और ऋषियों मुनियों की पावन धरती धर्म के कारण गूंजी थी। आर्य संस्कृति उदय हुई जहाँ वेदों की ध्वनि गूंजी थी और ऋषि मुनि की पावन धरती धर्म के कारण गूंजी थी। तो उस देश के अंदर, उस पावन उस देश के अंदर परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो इस आर्य संस्कृति के अंदर आर्य लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से जो है पलायन करते हुए, आज से लगभग जब हम मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास का जब हम वर्णन करते हैं, तब ये जाति हिमालय को पार करती हुई, उन तमाम सीमाओं को पार करती हुई, जहाँ से लोग बटे थे, जहाँ से लोग बटे और बटने के बाद के अंदर सेम, हाम और येपेत की संतानें, 3 भाई की संतानें जो पूरे विश्व मंडल के अंदर चारों तरफ 7 महाद्वीपों के अंदर जो फैल गई, वहाँ से एक भाई की संतान वहाँ से निकलकर जो है जब वो यहाँ आई, ये भारतवर्ष के अंदर जो है येपेत वंश, यानी हम एक ही, इसीलिए हमने वचन पढ़ा, हम एक ही वंश से पाए जाते हैं, एक ही वंश से पाए जाते हैं, हम परमेश्वर के वंश हैं। और जब वो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारी चीज़ें इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है इन तमाम चीज़ों के लिए। और हम देखते हैं कि उन दिनों में ये 4-5 हजार वर्ष का इतिहास जो है उस समय के अंदर इस भारतवर्ष के अंदर जो है एक शास्त्र लिखा गया, और उस शास्त्र को लिखने वाले थे वेद मुनि व्यास। वेद मुनि व्यास, एक शास्त्र लिखा गया और उन्होंने उसका हिंदी संस्कृत का भी हुआ है, और गीता प्रेस गोरखपुर के से उन तमाम इन धार्मिक किताबों का जो है वो होता है, प्रकाशन होता है, वहाँ पर वो छपती हैं। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ या जो भी कुछ परमेश्वर आपसे बात करेगा वो शास्त्रों के अनुसार करेगा और शास्त्र के द्वारा करेगा। कोई जो है उसमें कोई लल्लो पत्तों की बातें नहीं, कोई ऐसी कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं, प्रमाण के साथ। तो पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र और पुराणों का जो निर्माण हुआ, जो लिखित जो ये शास्त्र लिखे गए, वो हमारे भारत की भूमि के ऊपर लिखे गए, है ना। तो और हम देखते हैं कि एक बार एक जिक्र आता है कि वहाँ पर एक संवाद होता है रावण के साथ के अंदर, और नंदीगण के साथ के अंदर एक संवाद होता है। तो वो उसको कहता है, रावण वो भी बड़ा ज्ञाता था शास्त्रों का, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था और वो बड़ा ज्ञाता था। तो वो नंदीगण उसको कहता है, 4 वेद 6 शास्त्र 10-10 दिमागों का ज्ञान रखने वाले महापुरुष, अक्कल से इतनी दूर। 4 वेद 6 शास्त्र पुराण, इनका ज्ञान रखने वाले हैं महापुरुष, तो अक्कल से इतनी दूर। जरा सी बात पर क्या यूं बुद्धिमान अड़ते हैं, अरे भंवर हो सामने तो क्या भंवर में कूद पड़ते हैं। शास्त्रों का ज्ञान रखने के बावजूद भी अगर तुम विपत्तियों से अगर बच नहीं सकते, तो फिर तुम्हारे इन तमाम ज्ञान रखने का कारण क्या है। सो प्रियो, जो पुराण लिखा गया आज से यीशु मसीह के आने के 3000 वर्ष पूर्व वेद व्यास मुनि इस संसार में हुए, और उन्होंने पुराण को लिखा, और उसको कहते हैं भविष्य का पुराण। और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी, और उसका जो भविष्य पुराण जो लिखा गया, उसका हिंदी संस्करण जो गीता प्रेस के द्वारा लिखी गई जो बातें हैं उसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ।
जहाँ पर उसका जो खंड है उस खंड का नाम है प्रतिसर्ग वर्ग, प्रतिसर्ग पर्व, प्रतिसर्ग पर्व। उस खंड के अंदर उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है, प्रथमा, मध्यमा, प्रतिसर्ग वर्ग और उत्तर, ऐसे 4 खंड हैं। और उस 4 खंडों के अंदर प्रतिसर्ग पर्व के द्वितीय खंड में टाइटल लिखा हुआ है, उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है राजा शालीवाहन के द्वारा यीशु मसीह की कथा। टाइटल है वहाँ उस पुराण के अंदर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, राजा शालीवाहन के द्वारा तथा ईसा मसीह की कथा। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, शास्त्र के अंदर लिखा है। और उसका पेज नंबर है 274, उसका पेज नंबर है 274। और ये पुस्तक जहाँ पर गोरखपुर में, जहाँ गीता, रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृति की जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये पुराण आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ पर वो किस रीति से लिखता है, भविष्य पुराण के अंदर प्रतिसर्ग वर्ग तृतीय खंड के अंदर राजा शालीवाहन तथा ईसा मसीह की कथा, पेज नंबर 274। सकादीस यानी वो जो धीस जो था उसको सकादीस कहते हैं हिंदी के अंदर, शुद्ध हिंदी देवनागरी भाषा के अंदर, या जो है संस्कृत सकादीस। शालीवाहन हिम शिखर पर गया, कहाँ? हिम शिखर पर, जहाँ पर बर्फ पड़ती है वो वहाँ पर गया। उसने हून देश के मध्य स्थित पर्वत पर, हिमालय की जगहों के ऊपर हून देश के एक पर्वत के ऊपर के देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। कौन गया? शालीवाहन, राजा शालीवाहन। उन दिनों के अंदर जब आप इतिहास को उठा करके पढ़ेंगे और देखेंगे, तो इसीलिए लास्ट संदेश के अंदर परमेश्वर ने कहा था कि हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोजना तो पड़ेगा, सच्चाई को अगर जानना है तो खोजना पड़ेगा। जब तक खोजोगे नहीं मिलेगा नहीं, नहीं खोजोगे तो खो जाओगे। कोई घर में खो जाता है, कोई बाहर खो जाता है, और कोई जंगल में खो जाता है, कोई घर में खो जाता है। जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कई मनुष्य अपने घरों में खो गए, कुछ बाहर निकल करके खो गए हैं और कुछ जंगल में खो गए हैं। और इन्हीं तीनों को परमेश्वर खोजता हुआ वचन देदारी हुआ और कलाम देदारी, कलाम मुजस्सम हुआ, और इन्हीं तीनों को ढूंढने के लिए आया है वो, और जगत के तमाम लोगों को ढूंढने के लिए आया है। इन्हीं लोगों को ढूंढने आया प्रियो, इन्हीं लोगों को जो कुछ घर में खो गए हैं, कुछ बाहर खो गए हैं और कुछ जंगल में खो गए हैं। बाहर खो गए हैं, संसार में खो गए, कुछ घर में खो गए, कुछ संसार में खो गए और कुछ जंगल में खो गए। इन्हीं के लिए कलाम जो है मुझे, इन्हीं के लिए वचन देदारी हुआ, वचन बोला गया, वचन लिखा गया, वचन देदारी हुआ। वो कहता है, हून देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा, उसका शरीर गोरा था और वो श्वेत वस्त्र धारण किए था, ये बातें अगर ऐसी ना हो और उस शास्त्र के अंदर अगर ऐसा का ऐसा ना लिखा हो, तो मेरे हर इसके अंदर जो है वो मेरा नंबर होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि आपने झूठ बोला। कोई भी बात अगर हम रखते हैं तो उसको शास्त्र के प्रमाणों के साथ रखते हैं। अगर शास्त्र का प्रमाण नहीं है तो उन बातों को बोलना नहीं, फिर वो दंत कथा हो जाती है, फिर वो ऐसी बात हो जाती है कि धूप निकल रही है और पानी बरस रहा है तो जंगल में गीदड़ का और गीदड़नी की शादी हो रही है। वो वाली बात नहीं है।
शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। आईना बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने पूछा तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ के अंदर उसके सामने उस बात को रखोगे, हाँ यस ये बात ऐसी की ऐसी है, देखो। तो उसका शरीर गोरा था और वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था। उस शालीवाहन एक राजन, उस शालीवाहन राजन ने उस व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता से पूछा, उस शालीवाहन जो राजा था उसने उससे प्रसन्नता से पूछा, आप कौन है, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूँ और कुमारी गर्भ से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम ईसा मसीह है। और यही संस्कृत में भी लिखा हुआ है। ये तो जो उसकी जो है वो भाषांतर किया गया है। यही चीज़ जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर भी जो है लिखी गई है। और इसी रीति से शास्त्र जो है वचन देहधारी हुआ, उसके बारे में शास्त्र किस रीति से लिखते हैं। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र हम तुझे नमन करते हैं। संस्कृत बात जो हमारी संस्कृति है। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री उमाताय नमः, पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे परमेश्वर के पुत्र हम तुझे नमन करते हैं। ओम श्री कन्नीसुताय नमः, कन्नीसुताय का मतलब कुंवारी से जन्म लेने वाले महान प्रभु हम तुझको नमन करते हैं। ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, दरिद्र बनकर दरिद्रों की सुधि लेने के लिए, कंगाल के ऊपर अपने प्रकाश को चमकाने के लिए हे प्रभु तू इस संसार के अंदर आया, हम तुझे नमन करते हैं। ओम श्री विगिष्टाय नमः, खतना करवाने वाले हे प्रभु, तेरी सुनता करवाने हैं वाले हे प्रभु हम तुझे नमन करते हैं। ओम श्री पंचगायम नमः, अपने शरीर के ऊपर 5 प्रकार के घाव को लिया, हाथों में कीले ठुकवाई पहला, पैरों में कीले ठुकवाई दूसरा, सर के ऊपर कांटों का ताज लिया तीसरा घाव, और पूरे शरीर के ऊपर कोड़े खाए और मांस बाहर निकलता गया, कांटेदार वो जो कोड़ा था उससे, वो चौथा घाव पूरा शरीर, और 5वां घाव जो पूरा हुआ जब उन लोगों ने उसको कलवरी के क्रूस के ऊपर उसकी फसली के अंदर भाला मारा और मेरा और आपका जन्म हुआ और हम एक दुल्हन बन करके बाहर निकल करके आए प्रियो। और वचन देदारी हुआ, उस वचन को देदारी होना था। हालेलुया। 5वां घाव पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है ओम श्री पंचगायम नमः, ओम श्री वक्षस्थलस्थाय नमः, त्रिशूल के समान उस वृक्ष के ऊपर लटक जाने वाले हे परमेश्वर के पुत्र हम तुझे नमन करते हैं। हालेलुया। ओम श्री मृत्युंजय नमः, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु हम तुझे नमन करते हैं। ओम श्री श्रीविष्ठाय नमः, हे परमेश्वर अपना मांस, सिविलिस्था मैंने अपना मांस लोगों को खिलाने भोजन, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो। ये सारे शास्त्रों के प्रमाण है प्रियो, ये सारे शास्त्रों के प्रमाण है जो लिखे गए। ये सारे शास्त्रों के प्रमाण है जो मेरे और आपके लिए उसने वो एक, इसीलिए पर वो कहता है मैं एक जगह के ऊपर रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं एक देशीय परमेश्वर नहीं हूं, मैं तो पूरे विश्व मंडल का हूं, मैं पूरे विश्व मंडल का परमेश्वर। प्रियो आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम देखेंगे देखिए और एक शास्त्र
जो कि बहुत बड़ा बाहुल्य है इस संसार के अंदर पाया जाता है। एक हमारे और भी भाई लोग हैं और बड़ी संख्या के अंदर हैं, और मैं जाति धर्म में जाता नहीं हूँ और मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ, लेकिन जो शास्त्र है वो शास्त्र बड़ा अच्छा शास्त्र है, और वो शास्त्र मेरे पास मौजूद है, वो मेरे पास मौजूद है। और इस शास्त्र को कहते हैं कुरान शरीफ। इस शास्त्र को कहते हैं कुरान शरीफ। और उसका हिंदी संस्करण जो कि हिंदी संस्करण है उसका, और वो हिंदी संस्करण जो है वो इस कुरान शरीफ और इसको प्रकाशित किया है मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। मौलाना मोहम्मद फारूक खां और डॉक्टर महमूद अहमद ने इस कुरान शरीफ को लिख करके हमारे सामने सरल उर्दू और हिंदी भाषा के अंदर जो है वो रखा है, और ये अरबी भाषा के अंदर वहाँ लिखा गया था। जैसे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर शास्त्रों के अंदर, संसार के हर शास्त्र के अंदर वो अपने आप को प्रमाणित कर रहा है। तो देखिए ये कुरान शरीफ, ये जो तीसरा सूरा है कुरान शरीफ का तीसरा सूरा, और इस किताब का नाम है, इस मुकद्दस किताब का नाम है आले इमरान। इस मुकद्दस किताब का नाम है आले इमरान, और उसकी 38वीं आयत जो इस कुरान शरीफ के 49 पेज पर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखिए, दोनों चीज़ को पढ़ेंगे और ये बयान करती है, शास्त्र में लिखा है, और वो जो पैदा हुआ, जिसने जो कलाम देदारी हुआ उसके बारे के अंदर देखो कैसे बयान करता है। 38 अध्याय से लेकर के, इनकी 38 आयत से लेकर के, और जो है मैं आपके सामने 49 आयत तक पढ़ूंगा। और अगर आप चाहें तो आप किसी से कुरान शरीफ ले सकते हैं, या कुरान शरीफ में आप देख सकते हैं कि ये बात कुरान शरीफ में ऐसी की ऐसी लिखी है कि नहीं। जांचना बहुत ज़रूरी है, जांचना बहुत ज़रूरी है। गप तो नहीं मार रहे, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी तो नहीं बोल रहे। कैद कबीर सुनो भाई साधो, जैसे ही आवे वैसी गा दो, ऐसा नहीं, आपका भी कर्तव्य देखिएगा। तो कुरान शरीफ सूरा 3, किताब का नाम है आले इमरान, उसके 49 पेज के ऊपर, पेज भी बताता हूँ नंबर कौन सा है, वहाँ लिखा हुआ है 38 आयत से 49 आयत तक, वही जकरिया ने अपने रब को पुकारा, वही जकरिया ने अपने रब को पुकारा और कहा, है रब, मुझे तू अपने पास से अच्छी संतान प्रदान कर, तू ही प्रार्थना का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी जबकि वह मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह तुझे यहाँ की शुभ सूचना देता है, जो अल्लाह के एक कलीमे की पुष्टि करने वाला सरदार अत्यंत संयमी और अच्छे लोगों में से एक नबी होगा। उसने कहा, है मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया और मेरी पत्नी बांझ है। कहा, इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये यहुन्ना के बारे में बता रहा है, यहुन्ना के जन्म, यीशु मसीह, जो यहुन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है पहले अध्याय के अंदर, उसी का जिक्र जो है कुरान शरीफ 3 सूरा के अंदर आले इमरान नाम की पुस्तक के अंदर कर रही है। उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन तक संकेत के सिवा और कोई बातचीत नहीं कर सकोगे। और ये हम बाइबल में देख रहे हैं। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन से इनका वचन देदारी हुआ, तब हम जब स्टडी करेंगे बाइबल से, जब हम इंजील मुकद्दस से, जब हम इन तमाम चीज़ों को जो दूसरे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, जब हम उसको देखेंगे और देखेंगे कि शब्द ब शब्द कैसे सारी चीज़ें और सारी गवाहियाँ उसके अंदर पूरी होती हैं। और उसके बाद में 3 दिन तुम निशानी से बात करोगे, और हम देखते हैं जकरिया गूंगा हो गया था। तो यहीं पे वही बात जो है वो कुरान शरीफ लिखती है। और अब यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पवित्रता प्रदान की है
और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबलों में से चुन लिया है। देखिए फिर दोबारा से, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पवित्रता प्रदान की और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में से चुन लिया। ऐ मरियम, पूरी निष्ठा के साथ अपनी रब की आज्ञा का पालन करती रहे और सजदा कर, और झुकने वालों के साथ तू भी झुकती रहे। यह परोक्ष की सूचनाओं में से जिसकी वह हम तुम्हारी ओर कह रहे हैं, तो तुम उस समय उनके पास नहीं थे जब वे अपने कलमों को फेंक रहे थे कि उनमें कौन मरियम का संरक्षक बने, और न उस समय तुम उनके पास थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलीमे यानी अपने कलाम के द्वारा जो बात कही, वचन देदारी हुआ, एक कलीमे की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह, मरियम का बेटा ईसा होगा। ये कुरान शरीफ गवाही दे रही है। और वो दुनिया और आखिरात में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा, और वो लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी आयु को पहुंचकर भी वह नेक व्यक्ति होगा। अब मरियम कहती है, और वो बोली, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है, और जब वो किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यूं ही कह देता है, हो जा, और हो गया। हो जा और हो गया। पहले कहा गया, दिन हो जा, हो गया, रात हो जा, हो गई, पानी अलग हो जा, हो गया, सूर्य और चंद्रमा, आकाश, तारे दिखाई देने लगे। पहले कहा गया, कहने के द्वारा हो गया, वचन लिखा गया और वचन देदारी हुआ। तो प्रियो, जो कलाम आपके जो वचन आपके पास में हैं, ये इसकी गवाही संसार के अंदर के हर एक शास्त्र इस शास्त्र की गवाही देते। और इसीलिए हमने पढ़ा था पिछले संदेश के अंदर, परमेश्वर ने हमें बताया था, हर एक इसका एक एक पन्ना, एक एक शब्द परमेश्वर की आत्मा से, उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। तो प्रियो, हम बाकी शास्त्रों का अध्ययन कल हम लोग देखेंगे। समय भी ज़्यादा हो रहा है और कुछ यहाँ टेक्निकल खराबी भी फिर दोबारा से चालू हो रही है, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इफ लॉर्ड्स विल, परमेश्वर की इच्छा रही तो कल आने वाले कल के अंदर हम लोग फिर से लाइव आएंगे और इस अध्ययन को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे तुरंत। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। बिना अड़चन के अभी तक प्रभु जी आप हमारे साथ के अंदर रहे। शास्त्र के अध्ययन के अंदर प्रभु जी आपने अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को, असंख्य लोगों को पिता परमेश्वर और कॉन्फ्रेंस में भी जोड़ा है और बाकी जगहों से भी लोग जुड़े। यस, सो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, और फिर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें फिर से मिलाइए। और विशेष रीति से इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्यारी बेटी जरूसा, उसके पापा को इस समय हम लोग दुआ में याद करते हैं और वो बीमार हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु जी, और अपने आशीष के हाथ को बढ़ाएं प्रभु। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हमारे तमाम प्रिय लोगों को हम प्रार्थना प्रभु जी, इन दिनों के अंदर बड़े दुख के समाचार चारों तरफ से आ रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर सदा की नींद के अंदर सो रहे हैं प्रभु जी। उन तमाम परिवारों को भी
जिनसे हम प्रेम करते थे प्रभु, जो हमारे जानने वाले और नहीं भी जानने वाले हैं प्रभु जी, लेकिन इस संसार के अंदर और इस समय, ऐसे समय में जबकि हमारा पूरा देश और पूरा विश्व पिता परमेश्वर बड़े दुख के साथ के अंदर गूंज रहा है प्रभु, हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो नौबत तो नहीं आई है प्रभु जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रभु वही बात फिर से याद आ रही है प्रभु, जब लोग मिस्र से निकले थे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके वचन के अनुसार हमें सिखा प्रभु जी। फिर एक बार हमारे प्यारे भाई को बेंगलोर के अंदर जो बीमार हैं, जरूषा के पापा पिता परमेश्वर, उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हमारे भारत देश के हमारे तमाम भाई बहन जहाँ जहाँ रहते हैं पिता परमेश्वर, नागपुर को, रायपुर को पिता, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को, पंजाब को, दिल्ली को, मुंबई को पिता परमेश्वर, हमारे देश के एक एक कोने को प्रभु, वहाँ के तमाम नेताओं को, तमाम अधिकारियों को, तमाम डॉक्टर और नर्सेस को, तमाम सेवा करने वाले लोगों को पिता परमेश्वर, और तमाम पीड़ित परिवारों को और तमाम अच्छे परिवारों के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हर एक के परिवार के अंदर खुशहाली लाएं प्रभु। आप नहीं चाहते प्रभु जी कि कोई भी नाश हो, आप नहीं चाहते प्रभु, और इसलिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज भी वो आज अपने वचन, आपके वचनों को सुने प्रभु जी, अपने मनों को कठोर ना करें और आपके शास्त्र के ऊपर प्रभु जी मन लगाएं, ऊंचा अपना हाथ, अपने हाथ में आपका शास्त्र लेकर ऊंचे स्वर से गाएं, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। ऐसा पिता परमेश्वर उनके जीवन के अंदर होने दीजिए और अध्ययन करने में कोई रुकावट न डालें। अब हमारी आत्मा प्राण देखो आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता, जो वचन कहा गया, जो लिखा गया और जो देदारी हुआ, उसके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।